Actually, I have been diagnosed with a cyst, which the tapeworm, it has gone into my brain. So, is there हम्म। any exercise which I can do, any kumbhak which I can do for the brain? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले समझना है कि टेपवर्म या कोई सा भी वर्म और बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज है वो आपके बॉडी में खत्म कैसे होगी, हाउ विल इट डाई? डू यू नो एनी आंसर? क्या आपको मालूम है कोई आंसर No, इसका? actually, I have been told to take steroids. So, I have just been diagnosed with नो this नो 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 problem. नो, यूज योर कॉमन सेंस. बिकॉज सी मेडिकली वी आर नॉट एबल टू ट्रीट मोस्ट ऑफ द डिजीज. तो उनकी बात अगर आप मानेंगे तो अपना शरीर खराब करेंगे. तो वो छोड़िए, Okay. कॉमन सेंस की बात करते हैं. द मोमेंट देर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी और देर इज एन इन्फेस्टेशन इन द बॉडी, आपका शरीर करता क्या है? वायरल तो हुआ अपना होगा ना सबको मैकेनिज्म। यहाँ पे. वायरल तो हुआ होगा ना. हाँ वायरल या फिर जी। कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर में होता क्या है पहले? सबसे फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, फीवर होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग सब समझदार लोग हैं. आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और आपको पता चलेगा मुझे करना क्या है. तो जब भी आपका टेम्परेचर 5 डिग्री राइज होगा वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा. ओके। मगर जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है आप पैरासिटामोल खा लेते हो. ओके। तो आप शरीर को ठीक ही नहीं करने देते उस इन्फेक्शन को. अगर ये बार बार हम बॉडी का टेम्परेचर, तभी मैंने बताया टेम्परेचर का जो मैप है आपका शरीर का, जो शरीर को करना चाहिए वो हमने दवाई खा खा के खराब कर दिया है. तो अगर फीवर को हम इमीडिएटली कम नहीं करें, उसको होने दे, रहने दे कुछ समय, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. बट द थिंग इज अब हम रहने नहीं दे. स्टीरॉयड खा के तो आपकी इम्यूनिटी और खत्म हो जाएगी, आपको तो और 50 बीमारियां लग जाएंगी. क्योंकि इम्यूनिटी अगर शरीर का कमजोर हो गया तो उसका इन्फेक्शन का, कहते हैं ना कि चांसेस बढ़ जाएंगे आपके बॉडी में. अब जी। जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए. क्या आप अपने शरीर का टेम्परेचर बिना मूवमेंट के बढ़ा सकते हैं? इंटरनल टेम्परेचर क्या बढ़ा सकते हैं? By eating hot things? बाय ईटिंग हॉट थिंग्स आपका शरीर का टेम्परेचर कम करेगा वो. अगर आप बाहर से आग देंगे तो शरीर टेम्परेचर अपना कम करेगा. गर्म चीज के लिए थोड़ी सी देर के लिए बढ़ाएगा, मगर फिर वो और कम कर देगा और डिप डाउन कर देगा बिना खाए. क्योंकि एक्सटर्नल चीज को इस्तेमाल करके अगर शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं तो दैट इज द वीकेस्ट एस्पेक्ट. अभी बताया मैंने कि बाहर से कुछ खा के अगर अपने शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं तो सबसे कमजोर तरीका है वो. आपका बॉडी उसको फट से न्यूट्रलाइज कर देता है. देखिए, अगर आप सांस रोकें थोड़ी देर तक अपनी कैपेसिटी से, विद इन 10 मिनट्स यू विल सी, यू विल बी स्वेटिंग. आप पसीना आने लग जाएगा. So what we have seen is by doing kumbhak, the infection in the body, it just goes down drastically. एकदम से कम होने के उसके चांस हो जाते हैं. दूसरी बात, जब भी आप कुछ खाते हैं आपके ब्रेन का ना एक ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है. ब्रेन में कोई भी चीज आपका शरीर नहीं जाने देता. इसीलिए ब्रेन के अंदर को ठीक करना दवाई से बहुत मुश्किल है. तो क्या करेंगे? इंटरनल, क्योंकि कुंभक जो है शरीर का ही मैकेनिक्स है, शरीर उसको अपने से अलग नहीं समझता. तो कुंभक करने से एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनल इन्फेक्शन को हम ड्रास्टिकली या इन्फेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये एक जी। तरीका है. कुंभक करेंगे तो ये आपका जो, अगर कह रहे हैं टेप वर्म है, किसी भी तरीके का वर्म, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसको हम, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू योर बॉडी उसको कम किया जा सकता है इन फ्यूचर. और अभी अभी है तो उसको खत्म किया जा सकता है. एक तो चीज ये हो गई. दूसरी चीज ये कि स्टीरॉयड लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए. स्टीरॉयड लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए. स्टीरॉयड को कभी भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करें. एनीवेज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन 15 से 20 साल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी दुनिया की. कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वी आर इंसेसेंटली यूजिंग एंटीबायोटिक्स और शरीर एंटीबायोटिक से टॉलरेंस क्रिएट कर रहा है.
तो अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी में तो ये मालूम है कि 15-20 साल के अंदर तो बहुत खराब सिचुएशन आने वाली है। तो एंटीबायोटिक्स भी बहुत रेगुलेटेड वे में यूज करना चाहिए। स्टेरॉइड्स तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और वो भी शॉर्ट टर्म हमेशा यूज करना चाहिए। मगर एनीवे इन एनी केस अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करना, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। ये तो करना ही नहीं चाहिए। अगर सपोज करो स्टेरॉइड लेके या एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दोनों डाल के अगर हम इसको ठीक भी कर लेते हैं तो 6 महीने बाद वापस टेपवर्म आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने शरीर को। कुंभक वो तरीका है जिससे आपके फ्यूचर रिस्क खत्म हो जाते हैं, जिससे कि आप दोबारा से उसमें आने में जो है वो आप रोकथाम कर सकते हैं अपने शरीर में। क्योंकि शरीर की फंक्शनैलिटी अगर ठीक होगी तो शरीर खुद ही ठीक करता अपने आप को, कोई चीज ठीक नहीं कर सकती इस बॉडी को। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये शरीर खराब करने लग जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो हम मतलब बिना अभी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लिए डायरेक्ट कुंभक कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए एलोपैथिक मेडिसिन लेना नहीं लेना ये हमारा काम नहीं है बोलना, क्योंकि मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट है नहीं, हम देते नहीं है। और मेडिसिन के बारे में हम जो है वो बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि ये इस तरीके से नुकसान कर सकता है। तो वो चीज आपको अपने समझ से करना होगा। मगर ये कुंभक तो आपको करना ही चाहिए, चाहे मेडिसिन ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने बॉडी को एक मौका दीजिए। अगर वो सपोज करिए कि आप सक्षम नहीं हो पा रहे किसी तरीके से को ट्रीट करने के लिए, तो बाहर से हम सपोर्ट थोड़ा सा ले लेते हैं। मगर मेडिसिन और नो मेडिसिन, कुंभक इज एसेंशियल, जरूरी है। नहीं, लेकिन कुंभक तो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि फ्यूचर में ना हो, लेकिन अगर अभी है वर्म, एमआरआई में आ रहा है, कुंभक ही डॉक्टर्स इकलौता, दोबारा से बताता हूं, कुंभक ही इकलौता क्यूरेटिव मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड नहीं है। किसने बोला है आपको प्रिवेंटिव मेथड? प्रिवेंशन एड ऑन है, एड ऑन। मैंने बताया आपको, आपका शरीर ठीक करता है हर प्रॉब्लम को। कुंभक उस स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाने का तरीका है, तो क्यूरेटिव है कुंभक तो। मगर ये प्रिवेंटिव भी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके शरीर में अगर आपने ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आपका शरीर फिर ठीक नहीं कर पाएगा ना, कुंभक भी करेंगे तो वो स्ट्रेंथ गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने लग सकते हैं। और इमीडिएटली अगर कुछ करना है जो जब आपका शरीर ठीक नहीं है, तो उस समय पे आप मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं, मेडिसिन आपके जी। शरीर को ठीक करने का तरीका नहीं है। मेडिसिन तो उसको मारेगा ना ज्यादा से ज्यादा, हाँ जी। मगर आपके शरीर ने पाला क्यों है उसको, क्यों ठीक नहीं कर पा रहा? वो स्ट्रेंथ तो मेडिसिन नहीं देगा ना आपके शरीर को। तो हम्म। शरीर का क्यूरेटिव फंक्शन को बढ़ाने का एकमात्र तरीका कुंभक है। इट इज क्यूरेटिव बट इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव। जी, थैंक यू सो मच।